केजीएफ मूवी का ये सीन तो आपको जरूर याद होगा, या फिर आपने जवान मूवी का ये सीन तो जरूर देखा होगा, या फिर एनिमल मूवी का ये सीन तो आपने पक्का देखा होगा। स्मोकिंग करते हुए हमारे एक्टर कितने कूल लगते हैं। एटलीस्ट मूवी तो हमें यही दिखाना चाहती है, सिखाना चाहती है। और यहाँ पे विलन भी कम नहीं है, वो एक स्टेप आगे जाके हुक्का, सिगरेट, सिगार पीते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन सबसे ज्यादा कूल चीज मार्केट में आ गई है जिसे यूथ बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करे, और इस चीज का नाम है वेपिंग। concerned do you think we should be about vaping? We should be very concerned. Look at roughing up that voice, kid. I know, it's so Be bad. careful. Well, this isn't good for my voice Be either. careful. I know. I think that's basically gonna just kill your body. I fucking know I think it. it's gonna mess up your voice. But it is in some places being getting convinced as it's like a style statement, so people don't mind to try. आपको लोग कूल लगते होंगे, लेकिन ये कितना हानिकारक है इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। धूम्रपान महंगा पड़ता है। And there are these 15-year-old kids who are doing the vape equivalent of chain smoking. Oh. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. I was in so much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. अब आप ये बोलोगे कि अमेरिका की प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में भी 24% से ज्यादा यूथ वेपिंग का शिकार है। मैं अभी दो घंटे से बैठा हूँ। आशु भाई के पास कम से कम नहीं 10 कॉल आ चुके हैं और सब 8, 10, 12 साल के बच्चे हैं। और आजकल इंडिया में 11-12 साल के बच्चे भी वेपिंग करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और अगर इन बच्चों ने 10-12 साल की एज में वेपिंग करना स्टार्ट कर दिया तो 18-20 साल की एज तक उनके शरीर पे बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। भारत में वेपिंग की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक स्टडी से पता चला है यहाँ पे 24% से ज्यादा यूथ वेपिंग कंज्यूम करते हैं। और ये हालत तो भाई साहब तब है जब गवर्नमेंट ने 2019 से वेपिंग को इंडिया में बैन करके रखा हुआ है। Cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. अब वेपिंग से जो हेल्थ के इशू होते हैं उसका डेटा अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भारत में बैन है और इस पे अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। पर अगर हम यूएस का डेटा देखें तो वहाँ पे वेप से होने वाली डेथ तक रिकॉर्ड होने लगी है। और इसीलिए अक्षय कुमार जब कहते हैं कि हीरोपंती फूफू करने में नहीं है तो उनकी बातों में पॉइंट है। अगर आप ये जूम करके बैठे हो कि वेपिंग सिगरेट से बेटर है, अभी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो भाई साहब आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं। अब सिगरेट की बात हो गई है तो वेपिंग की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और स्मोकिंग को समझते हैं। और जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब जाके भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन टबैको स्मोकिंग की हेल्थ रिस्क और बॉडी पे इसका हार्मफुल इफेक्ट का पता लगाने में हमें 200 साल लगे। और जब 1800 ईस्वी में लिप कैंसर के केसेस सामने आने लगे तब जाके हमें पता चला स्मोकिंग कितना डेंजरस है। लेकिन तब तक टबैको कंपनी को भी ये पता चल गया था कि ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए उन्होंने पानी की तरफ पैसा बहाकर इसे पॉपुलर करना स्टार्ट कर दिया। Oh, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. Exhibit is a collection of images, advertisements from the late 1920s to the early 1950s of tobacco ads from a variety of companies. Beginning in the mid-20s, tobacco companies understood that the public was becoming concerned about. और भारत में भी टबैको उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इनफैक्ट टीएन उमापति अय्यर ने 1919 में टाइम्स ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था कि सिगरेट और बीड़ी जो कि इंडिया के कोने कोने में बिक रहे हैं वो यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उस समय तक साइंस ने भी प्रूव कर दिया था कि इससे कैंसर होता है, लेकिन पैरेलली टबैको कंपनी भी साइंटिस्ट को पैसे देके रिसर्च करा रही थी। Your organization done to aid research into the question of smoking and lung cancer? Well, in 1954, 7 of the leading manufacturers in this country gave a grant of £250,000 to the Medical Research Council. So far, what are the conclusions reached by your organization? That there is need for much more research over a wide area, and in my opinion, to single out smoking as a causal agent is, on the evidence to date, completely unjustified. और देखते ही देखते टबैको कंपनी $1 बिलियन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इसके जो बुरे इफेक्ट थे वो सबको धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो गए थे। अब बारी थी इनोवेशन की, और अर्ली 2000 में चाइना के हॉर्नी के फादर की डेथ हो जाती है लंग कैंसर थे, और वो खुद भी एक चेन स्मोकर थे। स्मोकिंग छोड़ने के लिए उन्होंने सिगरेट में कुछ इनोवेशन करने का सोचा, और ऐसे जन्म हुआ ई सिगरेट और वेप्स का। और ऐसे तो इनकी स्मोकिंग छूटी नहीं, बल्कि वो वेप्स के साथ सिगरेट को भी कंज्यूम करने लगे, और ऐसे वो डुअल स्मोकर बन गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो स्मोकर थे तो उन्होंने वेप क्यों बनाया, उसमें क्या डिफरेंस था। तो ट्रेडिशनल सिगरेट में बीड़ी, सिगरेट, सिगार आते हैं जिसमें कि तंबाकू भरा होता है,
और इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है निकोटीन, जिसके कारण लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप वेपिंग को देखो तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन और निकोटीन जैसे चीजें शामिल होती है, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर भी शामिल होते हैं, जिसमें लिक्विड को वेपर के रूप में इनहेल किया जाता है, और इसीलिए इसको शॉर्ट में वेप कहा जाता है। तो लोग इसे सिगरेट से बेहतर इसलिए बताते हैं क्योंकि इसमें टबैको नहीं होता और इसमें टार प्रोड्यूस नहीं होता है। This is the Enjoy. I just love it, honestly. This is like, the flavors are so much better. I think vaping is a healthy alternative to smoking, 100%. और मेरे हिसाब से सिगरेट से ज्यादा डेंजरस है, और मैं आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप किसी भी वेपिंग करने वाले से पूछोगे कि वो वेप क्यों कंज्यूम करते हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इंडिया में ज्यादातर घरों में आप पेरेंट्स के सामने स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, तो आपको छुप छुपा के पनवाड़ी खोजनी पड़ती है सिगरेट के लिए। और उसके बाद अगर आप स्कूल और कॉलेज में हो तो वहाँ पे नो स्मोकिंग जोन होता है, जहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। लेकिन वेप में ऐसे इशू नहीं है, आप इसे आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। और सिगरेट की तरह जलाने के लिए इसमें माचिस और लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप आपके हिसाब से पैसों के मामले में सोचो तो सिगरेट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, और इसे छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। काफी फ्रेंडली डिजाइन में आता है सिगरेट, और इसमें डिफरेंस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इन सब चीजों के अलावा एक चीज और है जो यूथ को सिगरेट के अलावा इन सब चीजों के लिए अट्रैक्ट करती है, और वो है इनकी सेक्सी अपील। पुराने टाइम में टीनेजर स्मोकिंग करते थे मैले दिखने के लिए, और आजकल के नौजवानों को काफी कूल दिखना है। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सिगरेट तो काफी कूल डिजाइन में आता है। आजकल लुक और फील बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आप खुद से कुछ सिगरेट के पैक देखो, उसके बाद वेप के, और आप डिसाइड करो कि यंगस्टर को कौन सी चीज ज्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट जूल, जो कि अमेरिकन सिगरेट ब्रांड है, उन्होंने अपने मार्केटिंग में ऐसा कहा कि वो जूल को सिगरेट का आईफोन बनाना चाहते हैं। Was a huge inspiration for me. They're beautiful. और ये सारी चीजें डेजावू की तरफ फैलती जा रही है। अगर आप 50-60s में जाओ तो उस टाइम की सबसे बड़ी टबैको कंपनी सेम ऐसी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मार्केटिंग कर रही थी। उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उस टाइम के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट और मॉडल को हायर करके रखा हुआ था, और सेम आजकल ई सिगरेट वाली कंपनियां भी कर रही है। People at Juul were sending out free products to a long list of influencers and celebrities. When you put something like the Juul campaign out into the world, और फ्लेवर भी एक और रीजन है जिसके कारण ये यंगस्टर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। फ्लेवर वेप यानी कि लिक्विड जो कि वेप में यूज होता है, लोग इसे जूस बोलते हैं क्योंकि ये फ्लेवर में आता है। बगलगम, मिंट, स्ट्रॉबेरी, सारे फ्लेवर आपको इसमें मिल जाते हैं, और इसको पीने के बाद स्मेल भी नहीं आती है। यहाँ तक कि आपको माउथ फ्रेशनर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें टबैको नहीं होता तो इसमें वार्निंग भी नहीं लिखा होता है, क्योंकि इतनी रिसर्च अभी अवेलेबल नहीं है कि इस पे कोई भी वार्निंग लिखा जाए। और इसीलिए कंपनी इसको लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरफ बेचती है और मन चाहे एडवर्टाइजमेंट करती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। आज के टाइम पे सिगरेट की एड कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, और इस पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े वार्निंग भी लिखे होते हैं। इसमें फ्लेवर और अच्छे स्मेल का ऑप्शन नहीं आते, और इसमें बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी रिसर्च अवेलेबल है, लेकिन वेप के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप वेप को यूज कर सकते हो, जबकि सिगरेट छोड़ने के लिए लोग वेप को यूज करते हैं। तो वेप और सिगरेट दोनों की आदत लग जाती है, और वो सिगरेट के साथ बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बन जाता है, और यही सारी रीजन के कारण वेप सिगरेट से ज्यादा डेंजरस बन जाती है। लेकिन ये भारत में बैन है, इस कारण इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ही कम देखने मिलती है, लेकिन ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेल होता है। और जो भी वेप को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं वो इसके लिए रीजन देते हैं कि वो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके इसे स्टार्ट कर लिया था, और कुछ लोग पीयर प्रेशर के कारण इसे पीने लगते हैं। और एक रिसर्च भी की गई जिसमें वेप करने वाले लोगों से पूछा गया वो वेपिंग क्यों करते हैं, तो उन्होंने बताया क्योंकि उनके दोस्त भी करते हैं। और एक दूसरी स्टडी पता लगाने के लिए की गई कि लोग वेप क्यों करते हैं, मेन रीजन क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भैया अच्छा फ्लेवर मिल जाता है, अच्छा टेस्ट मिल जाता है, कोई भी स्मेल नहीं आती, और आप इसे सिगरेट की तरफ बबल निकाल सकते हो। और सोशल मीडिया पे इसको लेकर काफी लाइक और शेयर भी आते हैं। जबकि आपको याद होगा हॉर्लिक्स जिन्होंने वेप बनाया था उसका रीजन अलग था, ना कि आप ज्यादा कूल लगे। इसे वो स्मोकिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे मार्केट में लेके आए थे, और वो ये चाहते थे कि इसके जरिए लोग स्मोकिंग को छोड़ दे। लेकिन वो अलग बात है कि वेपिंग स्मोकिंग से भी बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. वैसे तो वेपिंग को लेके अभी ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बुरे इफेक्ट और हेल्थ पे इम्पैक्ट दिखने स्टार्ट हो गए। इससे लंग निमोनिया, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। So breast cancers, ovarian cancers, egg quality, sperm are constantly turning. और यूएसए के एक प्रोफेसर ने 1 साल तक चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया वेपिंग के जरिए, और उसमें ये पता चला 1 साल बाद चूहों को लंग कैंसर हो गया, और उसके बाद ब्लड टिश्यू से लेकर डीएनए तक में डैमेज दिखाई पड़ रहा था। They develop lung cancer and develop the
pre-cancer the change in blood tissue. और यूएसए के डेटा को देख के हमें पता चल रहा है वहाँ पे डेथ और इंजरी दोनों वेपिंग के कारण हो रही है और ये डेटा है 2020 का। और ये सोचो आज 5 साल बीत गए, कितना आगे बढ़ चुका होगा। और शॉकिंग बात बस ये है कि ये पिछले 10-12 साल में ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है और आज के समय में इसकी वजह से डेथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये बात तो यूएसए की हो रही है जहाँ पे रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव है। इसी वजह से यूएसए के डेटा को देख के हमारी गवर्नमेंट ने भी वेब पे इंडिया में बैन लगा दिया है। The data that we have largely is of course derived from the US's experience. और इसको बैन करने का सबसे मेन रीजन ये था कि ये हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, तब जाके हमारी गवर्नमेंट ने एक्टिव होकर इसे बैन कर दिया। लेकिन आज के डेट में भी कुछ यूट्यूबर और लोकल पलवानी इसे खुलेआम बेच रहे हैं, बल्कि एक प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप वेब को खरीद सकते हैं। और सबसे डेंजरस बात है कि एक ब्लैक मार्केट है जो कि अनरेगुलेटेड है। वो कितना सेफ है, क्या बेच रहे हैं, ये पता करने का आपके पास कोई भी तरीका नहीं है। और इसी डेंजरस को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने वेब को बैन कर दिया, या तो इसे बहुत ही ज्यादा हाई रेगुलेशन में रेगुलेट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में हमारी तरफ पूरी तरीके से बैन है। Now what does the ban mean? It means production, manufacturing, import, export, transport or sale or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. जबकि यूरोप, जापान और बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री में ये बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड है। और वेब के साथ सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम सबसे मेजर है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और ये बहुत बार फट चुके हैं सैमसंग की फोन की तरह। और वेब बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी डिवाइस होता है। सिर्फ 2015 से 17 तक यूएस का डेटा हम देखेंगे तो यूएस के अंदर 2000 से ज्यादा वेब के एक्सप्लोजन का मामला रिकॉर्ड किया गया। The e-cigarette explodes. You can see the aftermath there. Our affiliate KGPE reports the victim was treated for minor burns to his hand and thigh. और इसमें कई जगह तो लोगों की डेथ भी हो चुकी है। अब मैं मोरली पुलिसिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ जो आपको ये बताया आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने सारी चीजें और सारी डिटेल आपके सामने रख दी, आप खुद समझदार हो, आप इनको देखिए एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट में इस बारे में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।